नरेगा का काम जहां पे भी लगा हुआ है, अगर आपका जॉब कार्ड भी कहीं नरेगा के काम में लगा हुआ है तो खबर इंतहाई अहम और खास आपके लिए है। नाज़रीन मोहतरम, आप सभी को इल्म है मनरेगा ये वो स्कीम है जो लोगों की फलाह और बहबूदगी को मद्देनजर रखकर ही बनाई गई थी। इस काम का मकसद ये था कि दूर दराज इलाकों के जो लोग बाहर रोजगार कमाने के लिए जाते हैं और बड़े गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनको बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हीं के इलाके में 100 दिन का रोजगार, जो कि गारंटी कहा गया है कि 100 दिनों का जो रोजगार है वो दिया जाएगा ताकि वो वहीं पर काम कर पाएं और उनको उस काम की उजरत भी बने। इससे दो चीजें होती थी, एक तो डेवलपमेंट, इलाके की तरक्की, और दूसरा ये होता था कि जनाब उन लोगों को मजदूरी भी वहां पर मिलती थी। अब ये जो नरेगा है, बहुत सारे वजूहात की वजह से जो है ये मजाक भी बना, क्योंकि इसमें धांधलियां काफी ज्यादा देखने को मिली। महकमा दही तरक्की यानी आरडीडी को इन ही स्कीमों ने हमेशा सुर्खियों में रखा और ये सहरा जो है मनरेगा को सबसे ज्यादा जाता है, और फिर पीएमएवाई या आईएवाई की हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स खास तौर पर सुन लीजिएगा, ये मटेरियल के हवाले से बात हो रही है। नाज़रीन ग्रामी, एक नोटिस जो है ब्लॉक जुकियास के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ साहब की जानिब से एक नोटिस निकाली गई है, एक पैगाम दिया गया है उन तमाम वेंडर्स के लिए जिनको मुंतखब किया गया है या फिर जिनके नाम दर्ज हैं कि वो इलाके में पंचायतों में जाकर जहां पर भी नरेगा का काम चल रहा है वहां पर मटेरियल सप्लाई करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपका नाम ब्लैक लिस्ट के लिए हम डाल सकते हैं और वो आपको दिक्कत देगा। नाज़रीन, मेरा सवाल आपसे है, आप किस इलाके से देख रहे हैं? क्या आपका काम जो वहां पर हो रहा है मनरेगा के तहत, क्या वहां पे जो वेंडर होता है वो मटेरियल डालता भी है या फिर नहीं डालता? जरा मुझे इस हवाले से बात जो है क्लियर कीजिएगा। जैसे कि आप सभी को इल्म है, जो मटेरियल है वो वेंडर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे इलाकाजात हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर मटेरियल वेंडर नहीं डालता है, जिसके बाद लोग खुद काम करते हैं, मटेरियल भी किसी तरीके से वहां पर लाते हैं, और जब काम होता है बाद में मटेरियल का पैसा या तो निकलता ही नहीं, अगर निकलता है तो किसी और के नाम पे निकलता है, और जो बेचारा वहां पर मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो वहां पर मिस्त्री लगाता है, वो बेचारा धरे के धरा रह जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिक्यास की जानिब से यह पैगाम दिया गया है, और ना सिर्फ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिक्यास की जानिब से बल्कि वक्तन फवक्तन जो एसीडी साहब हैं उनकी जानिब से भी यह पैगाम आया किया गया है कि जनाब, आप जिस काम के लिए चुने गए हैं वो काम आप बड़े बेहतर तरीके से कीजिए, वरना आने वाले वक्त में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और खास तौर पर वो लोग जो वेंडर्स हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारे घोटाले किए हैं, मैं साफ तौर पर अयां कर दूं, और अभी भी अगर वेंडर है और मटेरियल फिर भी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो कान खोलकर सुन लीजिए, कहीं आपका कार्ड अब ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। ये साफ तौर पर जो है वार्निंग दी जा रही है। और मैं गुजारिश करूंगा एसीडी साहब से भी और जितने भी वीडियो साहिबान हैं उनसे भी कि जनाब इस तरीके का एक और फ्रेश ऑर्डर या फिर नोटिस जो भी हम कहेंगे वो निकाल दीजिए, एक पैगाम निकाल दीजिए, एक इश्तिहार निकाल दीजिए उन तमाम वेंडर्स के लिए कि जनाब, अगर अब आप बेहतर तरीके से काम नहीं करते हो तो आपका कार्ड ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम बेचारी जख्म में आती है, गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि गरीब आवाम भुगते, और इसके लिए जो भी कदम उठाना चाहिए वो हुकूमत को, वो इंतजामिया को उठा लेना चाहिए, उसमें देरी करना मुनासिब नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।